आपको याद करवाऊंगी, साथ ही वो दौर भी जब बॉलीवुड की फिल्मों में ट्रेन का रोल काफी अहम हुआ करता था। कभी फिल्मी गानों में इस्तेमाल होने वाली ट्रेन स्टीम इंजन से चला करती थी, फिर इसके बाद डीजल के धुएं के बीच ट्रेन पर एक्शन सीक्वेंस का दौर आया। यानी इंजन में जितना कोयला पड़ता था उतनी ट्रेन की स्पीड बढ़ती थी और फिर ट्रेनों के विकास ने रफ्तार पकड़ी और बिजली की ट्रेन का दौर आया। यानी कि धुएं को अलविदा कह दिया गया। लेकिन ट्रेन की रफ्तार भरी दुनिया में भारत ने आज से एक ऐसी नई हाइड्रोजन क्रांति की शुरुआत कर दी है। आज से हरियाणा के जींद स्टेशन से इतिहास रचा गया और यहां से एक यूनिक ट्रेन अब चल पड़ी है। इस खास ट्रेन को चलाने के लिए ना डीजल की जरूरत पड़ेगी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की। इसके चलने से धुएं का नामो निशान नहीं रहेगा और इसके अलावा राख भी नहीं निकलेगी, बल्कि सिर्फ इस ट्रेन से पानी भाप के तौर पर निकलेगा। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। जींद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर के सफर में 2000 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन में काउंट होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है। यह सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि नए भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यानी अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों और बहुत मजबूत देशों की लीग में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी। अब इस मामले में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां ही भारत से आगे। जाहिर बात है कि साफ सुथरे रेल ट्रांसपोर्ट की दुनिया में भारत ने अपना परचम इसी के साथ लहरा दिया। जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जींद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। अब ये ट्रेन एक तरफ जहां पर 100% इको फ्रेंडली है, जिससे कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो होगा। यानी ये भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 के लक्ष्य को हासिल करने में एक गेम चेंजर है। अब ये पूरा करिश्मा हुआ है अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की वजह से, जो कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन के जरिए खुद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है और ट्रेन को रफ्तार भी देती है। अब इसके लिए जींद में ही पूरी तरीके से स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया, जिसे सभी जरूरी सरकारी लाइसेंस भी मिल चुके हैं। इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए जींद सोनीपत सेक्शन को पायलट रूट के तौर पर चुना गया है। ये ट्रेन जींद सिटी, पांडु पिंडारा,
ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, फिर राबड़ा, लाठ, मोहाना और बड़वासनी और सोनीपत समेत कुल मिलाकर ऐसे 14 स्टेशन हैं जिसको ये ट्रेन कवर करेगी। अब इस ऐतिहासिक शुरुआत की वजह से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि अब जींद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। इस सफर में ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ने की क्षमता रखती है। ये सुपर ट्रेन अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस भी है। इस ट्रेन को यात्रियों की सहूलियत के लिए हाईटेक तरीके से तैयार किया गया। ट्रेन में कुल मिलाकर 10 आलीशान कोच हैं, जिसमें 682 यात्री बैठकर और कुल मिलाकर 2638 यात्री आसानी से सफर कर पाएंगे। इसमें 1200 किलोवाट का ताकतवर हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अब ये सफर कंफर्टेबल हो, इसके लिए शानदार सीट्स भी हैं, पंखे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और इसके साथ ही जो यात्री खड़े रहने वाले यात्री हैं उनके लिए भी एक हैंड ग्रिप, मजबूत हैंड ग्रिप तैयार की गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की इस पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की खूबियां और इसके महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल की खूबियां बताते हुए इसे इंडियन रेलवेज के लिए और देश की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। साफ बात है कि आज का दिन भारतीय रेलवे और ग्रीन एनर्जी के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण भी है जो ये साबित करता है कि भारत अब सिर्फ दुनिया की तकनीक को अडैप्ट नहीं करता है बल्कि नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप भी करता है। आज हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई, लेकिन इसके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। आप बस ये समझिए कि पानी कोई एक चीज नहीं है बल्कि दो अलग अलग गैस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने। आप सोचिए जिस पानी को हम रोज पीते हैं उसमें वही गैस है जिससे अब ये ट्रेन चले। फ्रांस के एक केमिस्ट ने ग्रीक भाषा के दो शब्द जोड़े, हाइड्रो यानी कि पानी और जेनिस यानी कि जन्मा, यानी हाइड्रोजन का मतलब हुआ पानी से जन्मा हुआ। 1800 ईस्वी में इसके साथ दो अंग्रेज वैज्ञानिकों का कारनामा भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने पानी में बिजली का करंट दौड़ाकर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब इस तरीके को नाम मिला इलेक्ट्रोलाइसिस और आज इसी तरीके से दुनिया भर में हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है। फिर साल 1838 में खुलासा हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ मिलाने पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एनर्जी भी पैदा होगी और इसी प्रिंसिपल पर एक असली मशीन बनी जिसे नाम दिया गया गैस बैटरी। इसमें हाइड्रोजन की एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जा सकता था। यही दुनिया का पहला फ्यूल सेल भी था। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और संभवतः आप में से बहुत सारे लोगों को इसका बैकग्राउंड ना पता हो। लेकिन अब यही हाइड्रोजन गैस कैसे समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसकी सबसे पहले जरूरत कब महसूस हुई ये भी आपको बता देंगे। साल 1973 में मिडिल ईस्ट के देशों ने अचानक से तेल की सप्लाई को रोक दिया। अब पूरी दुनिया को उस दौरान ये एहसास हुआ कि हमेशा तेल पर निर्भर रहना, उस पर डिपेंडेंट रहना कितना रिस्की हो सकता है।
और यहीं से इसी हाइड्रोजन को गंभीरता से एक विकल्प की तरह देखना शुरू किया गया। साल 1998 में आइसलैंड नाम के एक छोटे से द्वीप ने ऐलान कर दिया कि वो 2030 तक दुनिया की पहली पूरी तरीके से हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ट्रेन के मामले में सबसे पहली बाजी मारी जर्मनी ने। उसने साल 2018 में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन पटरी पर उतार दी। और ऐसे में फिर भला बुलेट ट्रेन चलाने वाला जापान कैसे पीछे रहता? तो हाइड्रोजन ट्रेन्स के मामले में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को टक्कर देनी शुरू कर दी। अब आप सोचिए कि ऐसे देशों की लिस्ट में भारत आज अपने बूते पर खड़ा हुआ है। और आज लॉन्च हुई ये ट्रेन जर्मनी की ओरिजिनल हाइड्रोजन ट्रेन से करीब 5 गुना लंबी है। कहा यह जा सकता है कि करीब 250 साल पहले लंदन की लैब से उठे एक बुलबुले की ताकत अब हरियाणा के जींद स्टेशन पर नजर आने लगी है। हाइड्रोजन ट्रेन को आज जीरो एमिशन यानी कि बिना प्रदूषण वाली ट्रेन कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है। हाइड्रोजन खुद भले प्रदूषण न फैलाए, लेकिन इसे बनाने के कुछ तरीकों में प्रदूषण होता है, जिसमें ग्रे हाइड्रोजन का नाम सबसे टॉप पर है और दुनिया में बनने वाली करीब 90% हाइड्रोजन यही है। इसके प्रोसेस में जहां पर CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो निकलती है, जो कि सीधे हवा में घुल जाती है। इसके अलावा होती है ब्लू हाइड्रोजन, ये भी नेचुरल गैस ही होती है और इसमें निकलने वाली CO2 को जमीन में दबा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा साफ सुथरा तरीका, क्लीन तरीका ग्रीन हाइड्रोजन का है। इसमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि सूरज या हवा से मिली बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ब्रेक किया जाता है। ये सबसे साफ सुथरा तरीका है और भारत की हाइड्रोजन ट्रेन का टारगेट यही ग्रीन हाइड्रोजन का भी है। हालांकि हाइड्रोजन एक महंगा सौदा है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर हाइड्रोजन कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, बल्कि एक ऐसा फ्यूल है जिसकी अपनी खूबियां और तो अपनी चुनौतियां भी हैं। खूबी ये कि ये जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, कोई पोल्यूशन नहीं। और चुनौती ये है कि इसे बनाना, स्टोर करना और फिर इसे ढोना आसान नहीं है। और अभी ज्यादातर हाइड्रोजन साफ भी नहीं होती है। अब चीन से शुरू हुई ये जर्नी आने वाले समय में देश के दूसरे हिस्सों में भी हमें देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर शिमला और कालका जैसे हेरिटेज रूट्स भी इसमें शामिल हैं। ये ट्रेन मॉडर्न एमिनिटीज से तो लैस ही है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को एक क्लीन और ग्रीन प्लैनेट देने का वादा भी करती है।